सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीलर थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के टॉप मोस्ट अतलब उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 96 से देखने वाले हैं। 2 पार्ट में कंप्लीट करा चुकी हूँ दोस्तों, और ये तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट में आपके जो अतलब उत्तरी है ये भी समाप्त हो जा रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो आज आपका संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा और ये आपका संस्कृत पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज। तो इन सारी वीडियोस को आप देख डालिए, और सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के मास्टर क्लास को देख लीजिए और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करके जाइए आप, ताकि थर्ड सेमेस्टर में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, अधिकरण कारक का सूत्र क्या होता है? तो आधारो अधिकरणम या आधारो अधिकरण, यही क्या होता है? सूत्र होता है अधिकरण कारक का। क्वेश्चन नंबर 97 है, करण कारक का सूत्र क्या है? तो साधकतम करणम। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारने का साधन क्या है? बाण है। तो जहां पर साधन का प्रयोग करके हम कोई काम करते हैं वहां पर करण कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कर्ता कारक का सूत्र लिखिए। तो स्वतंत्र कर्ता, ये कर्ता कारक का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 99 है, आधार कारक किसे माना जाता है? तो अधिकरण कारक को हम आधार कारक की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, अस्मद शब्द का षष्ठी द्विवचन बताइए। तो दोस्तों, जो अस्मद शब्द रूप होता है इसमें अहम, आवाम, वयम इस तरीके से प्रथमा विभक्ति होती है। फिर द्वितीया में माम, आवाम, अस्मान। फिर तृतीया में मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी में मह्याम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। फिर पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। फिर षष्ठी विभक्ति में मम, आवयोः, अस्माकम। तो यहाँ पर आप देखिए आवयोः दिया है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में ये आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, वारी, वारी शब्द का पंचमी एक वचन बताइए। तो वारी शब्द रूप जब आपको याद रहेगा, जब आपको अच्छे से वारी शब्द रूप यानी कि वारी शब्द रूप अच्छे से याद रहेगा, तभी आप लोग इसका जो पंचमी एक वचन है आप लिख पाएंगे। दोस्तों, जो वारी शब्द रूप है, वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम होता है। तृतीया में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभी। और यहाँ पर पंचमी पूछा है तो चतुर्थी भी हम देख लेते हैं, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्य। और पंचमी में वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्य। वारिणः जो है ये पंचमी विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं, राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए। तो राजा शब्द रूप बहुत ही आसान है। तो राजा शब्द रूप दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो राजा, राजानो, राजान है, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। द्वितीय विभक्ति में राजानम, राजानो, राज्ञः। तो यहाँ पर आप देखिए राजानम होगा, ना कि राजा नाम होगा, राजानम। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, राजानम। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 103 है, ग्रामम अभितर तड़ागा संति, रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो ग्रामम में कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। अभिता, परिता, समया, निक्सा, ये सब शब्द अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में आ रहे हैं संस्कृत के, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, मोहन कंदुकेन क्रीडति, मोहन बॉल से या गेंद से खेलता है। और यहाँ पर आप देखिए कंदुकेन में कौन सा कारक और विभक्ति है? तो अगर हम कोई काम किसी साधन से कर रहे हैं, तो मोहन खेलने का काम किससे कर रहा है? गेंद से कर रहा है। तो जहां पर कोई काम साधन से होता है वहां पर कर्ण कारक होता है। जैसे कि राम कलम से लिखता है, तो यहाँ पर भी कर्ण कारक हो जाएगा। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 105 है, 11 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। 11 से 20 तक की संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए 2018, 2019, 2022, हर साल दोस्तों गिनती से प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर के 51 तक दिया हुआ है। तो 1 को हम एक, एकम, एकदा, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। 2 को द्वि, द्वो, द्वे भी लिख सकते हैं। 3 को त्रय, त्रिणी, तिस्र भी लिख सकते हैं। 4 को चत्वार, चत्वारी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
फिर 5 को पंचम पंच भी लिख सकते हैं, 6 को षष्ठ शश इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम या अष्टव, 9 को नवम, 10 को दशम, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 10 मतलब 10, अष्ट मतलब 8, इस तरीके से क्या हो गया 10 8 18, चतुर्दश 10 मतलब 10 हो गया और चतुर मतलब 4, 10 4 14 हो गया। इस तरीके से उल्टा आप जब ढूंढोगे तो आप संस्कृत से हिंदी आसानी से पकड़ लोगे। अब यहाँ पर 19 बहुत पूछता है, 19 बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो 19 को हम नवदश या एकोन विंशति कहते हैं। एकोन विंशति, विंशति मतलब 20, एकोन एकोन यानी कि एक नहीं है, 20 में एक नहीं है अर्थात 19। फिर 20 को विंशति कहते हैं, 21 को एकनोविंशति कहते हैं, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को एकोन त्रिंशत। फिर 29 भी बहुत बार पूछा गया है, त्रिंशत मतलब 30, एकोन यानी कि एक नहीं है 30 में, तो कितना हो जाएगा 29। फिर 30 यहाँ पे त्रिंशत हो गया, फिर 31 एक त्रिंशत, 32 द्वात्रिंशत, 33 त्रयस्त्रिंशत, 34 चतुस्त्रिंशत, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षड्त्रिंशत, 37 सप्तत्रिंशत, 38 अष्टत्रिंशत, 39 नवत्रिंशत, 40 चत्वारिंशत, फिर 41 एक चत्वारिंशत, 42 द्विचत्वारिंशत, 43 त्रयश्चत्वारिंशत, 44 चतुश्चत्वारिंशत, तो 45 को पंचचत्वारिंशत इस तरीके से। ठीक है, चाहे इस तरीके से हो जाएगा या फिर इस तरीके से पंच चत्वारिंशत, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये यहाँ पर गलती से हो गया है, यहाँ पर पंचचत्वारिंशत होगा। ठीक है, 45। फिर 46 को षट चत्वारिंशत, 47 को सप्त चत्वारिंशत, 48 को अष्ट चत्वारिंशत और 49 को एकोन पंचाशत। पंचाशत मतलब 50, एकोन मतलब 50 में एक नहीं अर्थात 49। फिर अष्ट चत्वारिंशत, फिर उसके बाद 50 को पंचाशत और 51 को एका पंचाशत। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, गम धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। तो गम मतलब जाना होता है और इसका देखिए लट लकार यानी कि अगर हम वर्तमान काल की बात करें तो जैसे कि पठ धातु रूप है वैसे ही गम भी है, पठ में भी पठत पठता पठंती, वैसे ही यहाँ पर गम में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, फिर गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामा। अब इसके बाद लिट लकार यानी कि भविष्य काल पे आते हैं तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामा। अब इसके बाद लंग लकार पे आते हैं यानी कि भूतकाल पे अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। फिर लोट लकार यहाँ पर आते हैं, लोट लकार में गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। अब विभलिंग लकार यहाँ पर चाहिए के अर्थ में, तो यहाँ पर आप देखिए गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेतम गच्छेयु गच्छेम। दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में कैसे आप याद रख सकते हैं सभी शब्द रूप और सभी धातु रूपों को, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। आप लोग प्लीज अभी टाइम है, क्लास को देख लीजिए अगर आप वाकई में संस्कृत में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं। 2022 में क्री धातु पूछा है, क्री धातु लिट लकार पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्री धातु का लिट लकार नहीं बल्कि यहाँ पर देखिए लट लकार का रूप है, तो यहाँ पर हम इसको लट लकार में ही पढ़ेंगे क्योंकि आंसर में देखिए लट लकार ही दिया है। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। तो 108 दोस्तों देखिए यहाँ पर पिब धातु एवं स्मरण धातु के सभी लकारों और वचनों के रूप यहाँ पर पूछा है। तो जिस तरीके से आपने गम धातु पट धातु देखा है सेम वैसे यहाँ पर देखिए पिब यानी कि पीना का चलेगा पूरा यहाँ पर, और फिर स्मरण का भी चलेगा दोस्तों। तो ये सब ऑलरेडी मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ
और ये आसानी से एक बार अगर आप समझ लोगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा ये सब। अब यहाँ पर हम आते हैं शब्द रूप। ऑलरेडी मैं ये सब आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ और ये सब क्लासेस में कैसे याद करना है ये भी मैं बता चुकी हूँ। और संस्कृत के भी ये सारे श्लोक ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। और अब इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर संस्कृत में कुछ वर्ड्स के अनुवाद। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कुछ यहाँ पर शब्द, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और इनका यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे कि पत्ता गिरता है तो इसका हो जाएगा पत्रम पतति। फिर बालक पढ़ता है बालक पठति या बालकः पठत हो जाएगा। फिर लड़की पढ़ती है बालिका पठति। फिर बालक हंसता है बालकः हंसति। राम और कृष्ण पढ़ते हैं राम कृष्णश्च पठतः। राम के वन चले जाने से दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। फिर है मैं सवेरे घूमता हूँ अहम प्रातः काले भ्रमामि। फिर है तालाब में कमल खिलते हैं सरोवरे कमलानि विकसंति। आगे दोस्तों कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदास है कविषु श्रेष्ठ है अस्ति। फिर है पेड़ से फल गिरा वृक्षात फलम अपतत। इसके बाद और भी यहाँ पर है, चलिए देखते हैं। तुम जाते हो तुम गच्छसि मैं हंसता हूँ अहम हसामी। वे दोनों गिरते हैं तो पततः। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वृक्षात पत्राणि पतंति। बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। वे सब याद करते हैं ते स्मरंती। फिर है हम सब दौड़ते हैं वयम धावामः। तुम सब बोलते हो यूयम वदत। तुम दोनों कहते हो युवा कथयतः। हम सब दौड़ते हैं वयम धावामः। वह लिखता है सह लिखति। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने अनुवाद देख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। दीर्घ संधि का फॉर्मूला पूछ रहा है, दीर्घ संधि का सूत्र। अका सवर्णे दीर्घ, अका सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। स साकम समम सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? स साकम समम सार्धम, अगर ये शब्द किसी भी वाक्य में संस्कृत के आपको दिख जाएं, सह साकम समम सार्धम, तो आप समझ जाइएगा वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक। ठीक है, जैसे पहला कर्म कारक हो गया, दूसरा पहला कर्ता कारक, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान और फिर अधिकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः, इस श्लोक का क्या अर्थ है? तो बहुत ही आसान सा है। इस श्लोकांश का क्या अर्थ है कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो कभी भी न्याय के मार्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि वो धीरज बना करके चलते हैं, धैर्य बना करके चलते हैं और न्याय के पथ से वो विचलित नहीं होते हैं। धैर्यशाली पुरुषों की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जो धीरज नहीं खोते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक श्लोक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने क्लास में आप लोगों को लिखवाया भी है, क्योंकि एक श्लोक लिखने के लिए आता है कम से कम 2 नंबर का आता है। तो अगर आपको श्लोक याद रहेगा, और एक नहीं कम से कम 2 याद करके जाइएगा। मान लीजिए जो आपने याद किया है कहीं अगर वो एग्जाम में आ गया पेपर में, तो आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए आप एक श्लोक, कम से कम 2 श्लोक जरूर याद करके जाइएगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 112, ये भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो एक विंशति, विंशति मतलब 20 और 1 क्या हो गया 21। क्वेश्चन नंबर 113 है, सप्ताह अध्यायी शब्द में कौन सा समास होगा? सप्ताह मतलब 7, अध्यायी मतलब अध्याय या चैप्टर। तो 7 अध्याय, तो इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हो संख्या आ रही है, तो यहाँ पर तत्पुरुष नहीं बल्कि क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मन, ये हो गया द्वितीय विभक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, जा का उच्चारण स्थान बताइए। तो आप सभी लोगों को पता है का वर्ग का कंठ होता है, चा वर्ग का कंठ तालु होता है, चा वर्ग का,
ट वर्ग का मूर्धा होता है, त वर्ग का दंत होता है और प वर्ग का ओष्ठ होता है। ऑलरेडी मैं आप लोग को बार बार याद करा चुकी हूँ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो च वर्ग में च, छ, ज, झ ये सब आएंगे। तो ज किसमें है? च यानी कि तालु हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर तालु बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया, वो विकल्पीय क्वेश्चंस को आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो ये सारी वीडियोस जो यहाँ पर बन रही हैं आपके जो सीरीज की, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड कर ली है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं दोस्तों अगर एक बार आप पूरी सीरीज सॉल्व करके जाए रहेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोगुना रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, चाहे वो मास्टर क्लास हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, चाहे राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस हो। और अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं और आपको सारे विषयों के नोट्स भी चाहिए, हाथों से लिखे हुए नोट्स जो हमने बनाए हैं, अगर वो चाहिए तो आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद अगर कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ऐप में आपको सारी की सारी वीडियोस देखने को मिलती है, कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है और सारे विषयों के नोट्स पीडीएफ मिल जाते हैं। सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की भी पीडीएफ हम दे देते हैं, बाजार से आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अलग से। इसके अलावा सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सारे विषयों के आपको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सारा मैटर वहां पर मिलेगा, तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी और तैयारी बहुत अच्छी होगी आपकी। तो आप लोग प्लीज कांटेक्ट करिएगा और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई समस्या आएगी तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल से ऐसे ही बने रहिए, रोज वीडियोस लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम तक लगातार हम वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो और आप सभी लोग सारे विषयों में अच्छा स्कोर करें और किसी भी विषय में आप लोगों का बैक ना लगे, क्योंकि बैक लगने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बैक लगने के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। 2 साल का कोर्स 4 साल में कन्वर्ट हो जाता है, शायद 4 साल में भी खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपका टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहा और आगे भी आता रहेगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल से हमारे ऐसे ही बने रहिएगा। आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, आपकी तैयारी को और बेहतर कराते रहेंगे और ढेर सारा प्रेम आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होकर के आपके लिए रोज वीडियोस लेकर के आते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।